नमस्कार। आज आपके सम्मुख एक ऐसे उपयोगी विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो भगवान शंकर का अनुष्ठान, धार्मिक कार्य या भगवान शंकर से संबंधित पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्य को करते हो या अनुष्ठान पूजा पाठ करते हो, उनके लिए यह विशेष होने वाला है। क्योंकि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ करते हैं तो हम उसके लिए शुभ मुहूर्त देखते हैं, यानी कि उसके लिए दिन देखते हैं। तो उसमें से हम भगवान शंकर के लिए विशेष दिन तो सोमवार मानते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि सोमवार के दिन भी यदि शिव जी का वास हमको पता नहीं चला कि मतलब कहाँ पर है, तो हमने उस दिन अनुष्ठान या पूजा पाठ या शिव जी से संबंधित कोई भी ऐसा रुद्राभिषेक, शिव प्राण प्रतिष्ठा, शिवलिंग की स्थापना या कोई भी पार्थिव पूजन शिव जी से संबंधित किया तो उसका फल नेष्ट भी हो सकता है। यह हमें पता होना चाहिए। इसके लिए आज मैं आपको यह विषय लेकर के आया हूँ, क्योंकि इसको जानना हमें अत्यंत आवश्यक है। इसको जान पाएंगे कि शिव जी का वास किस दिन कहाँ पर होता है, तो उस हिसाब से हम भगवान शंकर का अनुष्ठान या पूजा पाठ करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ हमको मिल पाएगा। तो उसके लिए मैंने कुछ नियम और एक शिववास चक्र यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले नियमों को जान करके कुछ मैथमेटिक इसमें करना पड़ेगा, आपको किस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट के बाद जो मान आएगा उसको शिववास चक्र में देख करके हमें उस दिन का शिव जी का वास देखना है कि कहाँ पर स्थित है। कोई भी धार्मिक कार्य जो भगवान शंकर से संबंधित हो उनके लिए हमें उनका विशेष दिन देखना आवश्यक है। उनका शिव जी का वास उस दिन कहाँ पर है वह देखना आवश्यक है। यह शिववास देखने के लिए, भगवान शंकर का वास किस दिन कहाँ पर है उसको देखने के लिए सर्वप्रथम हमें पंचांग की आवश्यकता पड़ेगी। पंचांग को खोलिए। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण होते हैं। उसमें से हमें तिथि को देखना है सर्वप्रथम। तो तिथियां कितनी होती हैं? तो एक महीने में, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है अमावस्या और शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है वो होती है पूर्णिमा। एक महीने में कुल 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों में 15-15 तिथि होते हैं। तो कुल तिथियां होती है एक महीने में 30 तिथियां होती है। तो शुक्ल पक्ष से किसी भी महीने का, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1 से यानी स्टार्ट होता है तो पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन 15 तिथि कहलाती है। उसके बाद हमको यह शिववास निकालने के लिए, इसके नियम के लिए, जो अमावस्या की पहली तिथि होगी उसको हमको, प्रतिपदा तो है ही लेकिन उसको हमको क्या मानना होगा कि उसको 15 के बाद 16 मानना होगा। जो द्वितीय तिथि है उसको 17 मानना होगा और तृतीय तिथि उसको 18 मानना होगा। यानी कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 16, 17, 18 ऐसे स्टार्ट होगा, इसको जानना होगा। तो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आएगी वो होगी 30 तिथियां। तो हम यह कैसे निकालें, उसके लिए कुछ नियम है जो यहाँ पर 4 नियम मैंने लिखे हैं, उसके हिसाब से आपको निकालना है। पहले पंचांग में देखिए, जिस दिन आपको शिव जी से संबंधित, भगवान शंकर से संबंधित अनुष्ठान करना हो कोई भी, उस दिन आप शिववास निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस दिन की तिथि देखिए, यानी कि उस दिन कौन सी तिथि है। तो तिथि देखिए, उसके बाद क्या करना है कि तिथि को 2 से गुणा करना है, यानी जो तिथि है उसको ठीक डबल कर दीजिए। द्वितीय है तो 2 होगी तिथि और उसको 2 से और गुणा कर दिए तो 4 हो जाएगा। यानी तृतीय है तो 3 दूना 6, यानी चतुर्थी है तो 4 दूना 8। ऐसे मतलब जो भी तिथि है, यानी कि जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी वह 16 तिथि कहलाएगी। यानी उसको क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 16 दूना 32। यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं शिव जी से संबंधित, तो उस दिन शिववास निकालने के लिए 16 करना होगा। यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पूर्णमासी 15 हो गई, वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 16 होगी। 16 दूना 32 हो जाएगा। यानी कि जिस दिन आपको निकालना है उस दिन जो तिथि है उसको, तिथि को 2 से गुणा करना है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि उसमें 5 संख्या जोड़ दे। जो तिथि को 2 गुणा किया आपने तो उसमें क्या करना है कि 5 संख्या जोड़ देना है, उसमें 5 संख्या जोड़ देना है, यह नियम, दूसरा नियम। उसके बाद जो जोड़ा, जो कुल मान आया उसको 7 से भाग करना है, उसको 7 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो शेष बचेगा उसको, जो शेष यानी नीचे बैलेंस शेष बचेगा उसको क्या करना है, शिववास चक्र में मिलाना है। जो ये शेष मैंने दिया गया यहाँ, शेष वाली श्रेणी है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 0 ये आए तो इस अनुसार शिव जी का वास जानना चाहिए हमें। यानी 1 आएगा तो कैलाश पर, यानी जो उस दिन हम पूजा पाठ या अनुष्ठान करेंगे शिव जी से संबंधित, उस दिन क्या होगा, शुभ और सुख होगा, यानी अच्छा होगा। 2 आएगा, गौरी संघ होंगे उस दिन भगवान शंकर, तो उस दिन क्या होगा कि इनसे संबंधित पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो शुभ एवं लाभ होगा उस दिन भी। 3 आएगा, बैल पर कार्य सिद्धि होगी। यानी 4 आएगा, सभा में होंगे, कष्टकारी होगा उस दिन अच्छा नहीं होगा। यानी शेष 4 बचा हमारा कैलकुलेट करते समय नीचे डिवाइड करने के बाद। तो हमने शिववास चक्र में 4 देखा तो उस दिन कहाँ थे भगवान शंकर, सभा में थे। वो सभा में थे तो उसके बाद क्या होगा, वह
उस दिन पूजा पाठ या उनसे संबंधित कार्य करना कष्टकारी होगा हमारे लिए। उसके बाद जो 5 बचेगा उस दिन भोजनालय में होंगे, भोजन करते समय होंगे, तो उस दिन दुख प्रदायक होगा पूजा पाठ करना। तो 6 आएगा तो रमण कर रहे होंगे, उससे भगवान नृत्य कर रहे होंगे, तो उस दिन क्या होगा, कष्टप्रद होगा। और जो 0 बचेगा, यदि 0 आ गया नीचे बैलेंस, तो उस दिन शमशान में होंगे, यह भी उनका फल नेष्ट हो जाएगा। यानी उस दिन हम 0 आया जिस दिन, उस दिन का हम अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ धार्मिक कार्य करते हैं भगवान शंकर से संबंधित, उसका फल नेष्ट यानी कि उसका फल हमें नहीं मिल पाएगा। तो यह नियम 4 मैंने बताया। उदाहरण से आपको इसको बताता हूं। यह नियम तो आपने जान लिए। उदाहरण के लिए आज जो 25 तारीख है उसके हिसाब से मैं आज आपको बताता हूं कि यदि हम 25 तारीख यानी अप्रैल 2020 25 तारीख का जो पंचांग है आप देख रहे हैं, मैं दिवाकर पंचांग का प्रयोग करता हूं। उसमें जो 25 तारीख है आज यानी शनिवार द्वितीय तिथि है, यानी कि वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, शनिवार है इस दिन जो 25 तारीख है। और इस दिन का अब क्या करना है कि हमें नियम के अनुसार यानी कि तिथि को 2 से गुणा करें। हमको आज शनिवार के दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह अनुष्ठान करना है। तो हम शिववास निकालते हैं, आज भगवान शंकर कहाँ हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, आज तिथि को, जो आज तिथि है उसको 2 से गुणा करना है। यानी कि तिथि को 2 से गुणा करने के लिए आज द्वितीय तिथि है तो ये 2 लिख देंगे, इसको हम 2 से फिर गुणा करेंगे तो कितना आया हमारा, 4 आया। तो हम दूसरा नियम लागू करेंगे। उसमें क्या करना है कि 5 संख्या जोड़ देना है। जो हमारा 4 आया उसमें 5 को और जोड़ दें, यानी 5 जोड़ने पर 5 और 4 क्या हो गया, तो 9 हो गया। तो तीसरा नियम क्या है हमारा, तो उसको 7 से भाग करें। यानी संख्या आया, तिथि को 2 से गुणा किया, 4 आया, उसमें 5 संख्या जोड़ दिया नियम के अनुसार, 5 4 9 हो गया। उसको हम क्या करना है, फिर 7 से भाग करना है। अब 9 को 7 से भाग करेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे और इसको हम इस 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, यानी कि इसको घटाएंगे तो इसमें कितना बचा, 2। अब जो कहा गया जो शेष बचेगा उसको शिववास चक्र में मिलाए। अब हमारा शेष क्या बचा, तो यह शेष है, यानी ये भागफल ये है, भागफल को नहीं देखना है हमें, जो शेष बचेगा नीचे बैलेंस बचेगा उसको देखना है, उसको हमें कहा मिलाना है, तो शिववास चक्र में मिलाना है। तो 2 बचा, यहाँ पर 2 देखा तो गौरी संघ थे भगवान आज शंकर। तो क्या होगा, आज हमें कोई भी भगवान शंकर से संबंधित पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, शिव प्राण प्रतिष्ठा, शिवलिंग की स्थापना या शिव पार्थिव पूजन करना हमारे लिए क्या होगा, तो शुभ और लाभप्रद होगा। इसी प्रकार से निकालना है। जैसा हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ तो था शुक्ल पक्ष के लिए, अब हम कृष्ण पक्ष के लिए देखते हैं कृष्ण पक्ष में कैसे निकालते हैं इसको। तो उसके लिए क्या करना है कि मैं मई को 8 मई को पंचांग में देख करके 8 मई यानी कि शुक्रवार है उस दिन, यानी उस दिन प्रतिपदा तिथि है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, 8 मई का निकालना हो, 8 मई 2020 का उस दिन प्रतिपदा तिथि है, यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, यानी पूर्णिमा के बाद जो पूर्णिमा 15वीं तिथि होती है, कृष्ण पक्ष वहां से प्रारंभ होगा, वो प्रतिपदा जो होगी वो 16वीं तिथि होगी, यानी 16 लिखना पड़ेगा हमें। इस दिन का हमें निकालना हो 8 मई शुक्रवार के दिन का शिववास निकालना हो, तो उस दिन प्रतिपदा तिथि है तो उसको हम 16 लिखेंगे, यानी कि तिथि को 2 से गुणा करें, कि 1 लिखेंगे वहां को 16 लिखेंगे। और ये 16वीं तिथि है, इसको क्या करना है, 2 से गुणा करना है नियम के अनुसार। 2 से गुणा, 16 दूना 32 हो गया, यानी कि 32 आ गया इसका मान। उसके बाद दूसरा नियम लागू, उसमें 5 संख्या जोड़ दी, यानी प्लस इसमें 5 कर देना है। टोटल हो गया 32 और 5 37 हो गया, 37 हो गया। अब इसको जो मान आए उसको 7 से भाग करें। यहां पर 37 को 37 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 पंचे 35, यानी कि 5 से जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। 30 में 35 को घटाया हमने तो बचा 2, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पर 2 जो आ गया वह गौरी संघ, यानी कि यह भी शुभ एवं लाभ है। यानी 8 मई के दिन जो शुक्रवार है उस दिन ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन भी भगवान शंकर कहाँ थे, तो गौरी संघ थे। इस दिन यदि हम भगवान शंकर से संबंधित धार्मिक कार्य करते, अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, तो वह भी हमारे लिए शुभ एवं लाभ होगा। इसी प्रकार से आपको देखना है, सभी को निकालना है, यानी आपको यह ज्ञात रखना है कि यह ध्यान रखना है। यह नियम तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, लिखा भी है, इसको याद करिए। शिववास को आप उतार लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए, अपने डायरी में उतार लीजिए, इसी के अनुसार आपको शिव जी का वास कहना है। और निकालने की विधि क्या है मैंने बता दिया, यानी कि शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि है पूर्णिमा, उसके बाद जो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा वो प्रतिपदा से हमें 16 गिनना है, वहां से 16, यानी पूर्णिमा 15वीं होगी,
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 16वीं तिथि 16, 17, 18, 19 से हो जाएगा। जो अमावस्या आएगी वो 30वीं हो जाएगी, 30 तिथि हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ज्ञात करना है। इसके लिए आप इसका अभ्यास करिए, इसको मनन करिए, चिंतन करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। पहले तो पंचांग देखना सीखिए। पंचांग में तिथिवार नक्षत्र योगकरण होते हैं, वहां पर तिथि और तिथि का मान लिखा होता है कि घटिपल में, नक्षत्र का मान, और उसके बाद तिथि नक्षत्र योगकरण और वार ये भी दिया होता है। तो इनका सबका मान होता है, और उसी में सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम और नवग्रह स्पष्ट किए होते हैं, सभी कुछ दिया होता है। पंचांग देखना सीख लीजिए पहले, उसके बाद पंचांग देख करके उस दिन की तिथि देख लीजिए, तिथि के अनुसार यह नियम करिए। इन नियम के अनुसार ही आप शिव जी का वास निकाल पाएंगे। शिव जी का वास निकाल कर यदि आप उनका अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं तो इसके अनुसार आपको फल मिलेगा। यानी कि शुभ हो, जिस दिन शुभ है भगवान शंकर यदि इन कैलाश पर, गौरी शंकर या बैल पर हैं, तो उस दिन आपको शुभ होने वाला है। उस दिन आप करिए, एकदम निसंदेह होकर के भगवान शंकर का अनुष्ठान करिए, धार्मिक कार्य करिए, घर में ब्राह्मण को बुला करके यह अनुष्ठान करवाइए, जिससे आपको पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। प्रिय मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसी प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मैं कठिन से कठिन चीज भी मैं सरल हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूँ। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करना और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार की जानकारी आपको बाद में भी मिल जाएगी। प्रिय मित्रों, अगले कार्यक्रम में पुनः एक नए विषय को लेकर के, रोचक विषय को लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।